इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें हम एक कंप्लीट क्वांटिटी के इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 2/3, तो इसमें हम इसका मतलब ये होगा कि एक क्वांटिटी है जिसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से 2 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं या 2 पार्ट्स की हमने फ्रैक्शन ली है। तो इस तरह से जब हमें नंबर्स डिवीजन फॉर्म में लिखे हुए मिलते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर है यानी 3 उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस दी जाएं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शंस है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। सिंपली हमने उनकी न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर्स हैं 1 और 1, तो 1 1 1 आ जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम मॉडल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 1/2 को कहते हैं 1/2 और 1/3 को हम कहते हैं 1/3। तो हमने ये देखना है कि जो 1/2 है 1/3 का, हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम यूं भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1/3। ये कितना होगा? तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप नज़र आ रही है। इसमें टोटल 3 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, यानी ये इसका 1/3 पार्ट है। ये तीनों इसके 1/3 पार्ट हैं, लेकिन जो शेडेड पोर्शन है हमने उसको हाफ करना है। अगर हम उसको हाफ कर दें ये इस तरह से, तो हमने ये देखना है कि ये जो पोर्शन है ये कितना बनता है टोटल स्ट्रिप का। ये अभी हमने इसका हाफ किया है, मतलब ये जो अब ये वाला हाफ है इसे हमने कंसीडर नहीं करना। जो हाफ हमने किया है फर्स्ट हाफ, उसको हमने देखना है कि टोटल स्ट्रिप का कितना है। तो अगर हम टोटल स्ट्रिप को देखें तो ये जो दो पोर्शंस हैं या इसके जो पार्ट्स हैं ये आपस में इक्वल हैं और ये दो पार्ट्स बड़े हैं। तो हमने पहले तमाम स्ट्रिप के सारे पार्ट्स को इक्वल डिवाइड करना है। तो इस वाले 1/3 को भी हाफ कर देंगे, इस वाले 1/3 को भी हाफ कर देंगे। तो टोटल ये हमारे पास बन जाएंगे 6 पार्ट्स और उसमें से जो हाफ आया था वो कितना आया था? एक पोर्शन, यानी कि 1/3 का जो हाफ आया था वो एक पोर्शन आया था। तो ये हमारे पास बनता है 1/6। तो इस तरह से हमने देखा, मॉडल की मदद से समझा है कि हम जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 5/6 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 के साथ। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मॉडल की मदद के बगैर करें तो 5 1 5 आ जाएगा, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 5 1 5 और 6 3 18। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास हो 2/7 और मल्टीप्लाई हो रहा हो 14/8 के साथ, तो ये जो फ्रैक्शन है इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। हम न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ये भी देख सकते हैं कि अगर इनमें कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये जो 2 है ये इस 8 के साथ कैंसिल आउट यानी हो रहा है, उस पर इसका टेबल जाता है। तो ये रह जाएगा 2 1 2, 2 4 8। इसी तरह 7 और 14 कैंसिल आउट होते हैं, 7 1 7, 7 2 14। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन रह जाएगी 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, यानी हमने कोई भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करना होता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर 2 और 4 को भी कट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 1, 2 2 4, ये आ जाएगा 1/2। अब हम इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 1 1 और 2 1 2। तो ये हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन है। ये इसका एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें और जो आखिर में इस तरह की फ्रैक्शन आएगी उसको हम कटिंग कर लें सेम टेबल के साथ, लेकिन वो लेंथी हो जाता है मेथड। इसलिए बेहतर होता है कि हम पहले ही जो नंबर्स आपस में कट हो सकते हैं, कोई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करना है। यानी ऐसा नहीं करना कि न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में करना, सिर्फ हमने ऊपर वाले नंबर्स को नीचे वाले नंबर से कट करना है। उसके बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म रह जाएगी उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास है 3 × 3
बाय 4। तो यहाँ पर हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे? हम जानते हैं कि हम होल नंबर्स को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई होल नंबर है 8, तो इसको हम 8/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास होल नंबर्स होंगे फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, हमने उनको डिवाइडेड बाय 1 लिखना है। अब हम इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 4 1 4। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 1/3। अब यहाँ पर हमें एक मिक्स्ड नंबर नज़र आ रहा है, तो पहले हमने फ्रैक्शन को जो मिक्स नंबर है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है फर्स्ट 6/7 इसे एज इट इज़ लिखेंगे और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 3 6 और इसमें प्लस कर देंगे ऊपर वाला नंबर, तो 2 3 6 + 1 7/3। और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 7 42 और 3 7 21। और अब हम 21 के टेबल से अगर कटिंग करें तो ये आ जाएगा 21 1 21 21 2 42। तो ये 2/1 यानी कि 2 हमारे पास फाइनल आंसर आता है। ये तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इस फ्रैक्शन को पहले से कट डाउन कर लें, यानी 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 को पहले ही कटिंग कर लें, तब भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। 7 7 से कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हम दोनों तरीक़ों से इस तरह की फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मिक्स नंबर आ जाए तो उसे पहले हम सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, यानी टॉप हैवी फ्रैक्शन आती है, उसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 होल 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 1/5। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। मिक्स नंबर्स को पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 3 + 2 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 10 + 1 11/5। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 को 5 से कट कर देंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 11/1। 11 1 11, 3 1 3। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो गई हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये टॉप हैवी फ्रैक्शन है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइड पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 11/3, 3 3 9 आ जाएगा, 11 - 9 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है 3 होल 2/3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए 2/3 और होल पावर कोई हो, यानी कोई फ्रैक्शन है और उसकी होल पावर कोई दी जाए, जैसे यहाँ पर इसकी पावर दी गई है 3। इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये जो अंदर फ्रैक्शन लिखी है इसको इतनी बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो बाहर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो हम 2/3 को 3 बार लिखेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 बार लिखा है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, पहली दो फ्रैक्शंस को कर लें। 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो थर्ड वाली फ्रैक्शन है इसे लिख लें 2/3। तो ये आ जाएगा 4 2 8, 9 3 27। इसके अलावा इसे सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि 2/3 कर दें, यानी जो ये पावर 3 है ये दोनों नंबर्स पे ले जाएं, न्यूमिनेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। ये आ जाएगा 2/3 3/3। अब 2/3 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3/3 क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3 3 9, 9 3 27। और हम पावर वाला जो क्वेश्चन होता है, जैसे 2/3 है, इसे हम कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह का बटन होता है, इस तरह का बॉक्स होगा और उसके ऊपर छोटा सा एक बॉक्स होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो यहाँ से भी हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और अगर हम इस तरह के कैलकुलेटर्स भी होते हैं जहाँ पर लिखा होता है x⁻y, तो हमने ये बटन पिक करना है। पहले हमने 2 लिखना है, उसके बाद ये वाला बटन प्रेस करना है और उसके बाद 3 लिखना है, तो तब भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट भी पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इस तरह का सवाल आ जाए 2/4 पावर 5,
तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम पहले अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अंदर 2 और 4 दोनों पे 2 का टेबल जा रहा है, तो इसे हम अंदर लिख सकते हैं 1/2, यानी अंदर ही पहले हमने कटिंग कर ली, उसके बाद हम इस पे पावर अप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। तो 1 की पावर जो भी हो 1 ही आता है, 2 की पावर 5 होगा तो 32 आ जाएगा। ये चीज़ आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे पास पावर में फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो उन्हें हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।